जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है अनअकैडमी डिफेंस गुरुकुल के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे। आज 3 अप्रैल है और डेली पीवाईक्यू एंड एमसीक्यू सेशन का पहला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सवाल है कि भारत के सबसे पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे। 4 ऑप्शन है आपके पास, केवी के सुंदरम, एसपी सेन वर्मा, सुकुमार सेन या राज मन्नर। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं दोस्तों कि सुकुमार सेन जी, जिनका आप तस्वीर अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, दिस आर वन ऑफ द अनसंग हीरोज ऑफ इंडिया। तो ये भारत के सबसे पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने। चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपने आप में एक बहुत ही जिम्मेदारी वाली पोस्ट होती है, क्योंकि भारत जो है वो दुनिया की सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है और पूरे देश में जो चुनाव कराने का जिम्मेदारी होता है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हाथों में होता है। इस जिम्मेदारी को निभाते हुए सुकुमार सेन जी ने 21 मार्च 1950 से 19 दिसंबर 1958 तक भारत को सर्व किया। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर अग्रसर होते हैं दोस्तों। अगला सवाल है कि विच अमंग द फॉलोइंग एक्ट इनकॉर्पोरेटेड विद द फंडामेंटल ड्यूटी इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 4 ऑप्शन है आपके पास, 42nd अमेंडमेंट एक्ट, 44th अमेंडमेंट एक्ट, 86th अमेंडमेंट एक्ट या 100th अमेंडमेंट एक्ट। सबसे पहले समझते हैं कि ये जो 11वां फंडामेंटल ड्यूटी है ये भारतीय सिटीजन को क्या प्रोवाइड करता है। तो बेसिकली 11th फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ द इंडियन सिटीजन इज टू प्रोवाइड एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज टू द चिल्ड्रेन जिनकी उम्र 6 से 14 साल है। तो जो 86वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था, कब आया था? 2002 के अंदर में। कब आया था 86वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट? इट वाज इन द ईयर 2002। ठीक है। तो इस लिस्ट में 86वां अमेंडमेंट एक्ट 2002 में ऐड किया गया, जो कि 6 से 14 साल के बच्चों को एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, उनके गार्डियन के लिए है कि वो अपने बच्चों को स्कूल जरूर भेजें। ठीक है जी। नाउ द राइट आंसर वुड बी ऑप्शन सी। तो आर्टिकल नंबर 51A के अंदर में फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया है। अब आपको वीडियो को पॉज करना है और कमेंट में बताना है कि फंडामेंटल ड्यूटीज को किस देश के कॉन्स्टिट्यूशन से भारत के संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन में लिया गया है। दोस्तों तीसरे सवाल की तरफ अग्रसर होते हैं। तीसरा सवाल है, मैच लिस्ट वन विथ लिस्ट वन, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर बाय यूजिंग द कोड गिवन बिलो। अब यार फंडामेंटल राइट्स जो है ना हमारे, आर्टिकल नंबर 12 से कहाँ तक आते हैं? 35 तक। कहाँ से लिए गए हैं? फंडामेंटल राइट्स की बारे में बात करें तो फंडामेंटल राइट्स यूएस से लिया गया है। ठीक है जी। और डीपीएसपी कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से। ठीक है। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट कहाँ से लिया गया है? जल्दी से बताइए। हाँ जी, डू यू हैव एनी आइडिया? तो यार पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट यूके से लिया गया है। और इमरजेंसी प्रोविजंस जो हैं, जैसे आर्टिकल नंबर 352 हो गए, ठीक है, फिर आर्टिकल नंबर 356 हो गया, 360 हो गया, ठीक है, स्टेट, ये हो गया नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी या प्रेसिडेंट रूल, और इसको बोलते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो भारत में कभी भी नहीं लगा है। ये इमरजेंसी प्रोविजंस हमने जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। और डीपीएसपी, और आपको ऑलरेडी पता है, ये हमने आयरलैंड से लिया है। ठीक है। फंडामेंटल राइट्स हमारा यूएस का है। अगले सवाल की ओर अग्रसर होते हैं दोस्त। अगला सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एग्जिट पोल इज करेक्ट। एग्जिट पोल का मतलब समझते हो? अभी इलेक्शंस का टाइम आ रहा है, तो सीडीएस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, सीडीएस और एनडीए दोनों के लिए, जो कि आपका शेड्यूल्ड है 21 अप्रैल को। तो यार ऑप्शन नंबर ए कहता है, एग्जिट पोल इज अ टर्म यूज्ड टू डिनोट अ पोस्ट इलेक्शन सर्वे ऑफ वोटर्स रिगार्डिंग द कैंडिडेट इन whose favor they had exercised their franchisee. Exit poll and opinion poll are one and the same. Exit poll is a device through which results of voting can be most exactly predicted. हाँ जी, ऑप्शन सी लग रहा है क्या आपको? Exit poll is an administrative device that made recently by the Chief Election Commissioner to prevent impersonation. क्या लगता है दोस्तों? हाँ जी। तो एग्जिट पोल एक ऐसा टर्म है जिसको यूज किया जाता है डिनोट करने के लिए, क्या?
a post-election survey of voters regarding the candidate in whose favor they had exercised their franchisee। यानी मान लो कि आपने जिसको भी वोट दिया है ना, तो कुछ लोगों से सर्वे किया जाता है। जैसे 100 लोगों ने वोट किया तो उसमें से 30 लोगों को का सर्वे ले लिया गया, और उनसे उनमें जिनका सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ परसेंटेज का वोटर्स आया, उनका एग्जिट पॉल में ऐसे हाईएस्ट परसेंटेज दिखाता है। तो ऐसे लाखों लोगों में से कुछ सैंपल्स कलेक्ट किए जाते हैं और उसी को एग्जिट पॉल बोलते हैं। जो उससे अपना रिजल्ट निकलता है, उससे जो डाटा का एक रिजल्ट होता है, दैट इज कॉल्ड एग्जिट पॉल। ठीक है। सो एन इलेक्शन एग्जिट पॉल इज द पॉल ऑफ वोटर्स टेकन इमीडिएटली आफ्टर दे हैव exited the polling exited at the polling stations। कहने का मतलब कि जब आप वोट देने जाते हो ना, तो वोट दे करके जैसे ही निकलते हो वहीं आपसे पूछ लिया जाता है कि आपने किन के फेवर में वोट करा है। ठीक है। तो एक होता है ओपिनियन पोल जो कि अलग है, एग्जिट पोल जो कि अलग है। ठीक है। नाउ ओपिनियन पोल में क्या होता है ना कि वोटर्स ने किसके बारे में प्लान करा है वोट देने के लिए। ठीक है। लेकिन कभी कभी हो जाता है कि प्लान किसी और को करा था, जा करके दे आए किसी और को, है ना। तो ओपिनियन पोल एंड एग्जिट पोल बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। दोस्तों अगला सवाल भी बहुत ही तगड़ा है। अगला सवाल रिट से रिलेटेड है। तो सवाल कहता है कि विच रिट इज इशूड बाय द कोर्ट टू इंक्वायर इनटू द लीगलिटी ऑफ क्लेम ऑफ अ पर्सन टू बी अ पब्लिक ऑफिस। नाउ लेट मी टेल यू रिट कितने होते हैं, और मेरा सवाल आपसे ये है कि हाई कोर्ट जो रिट इशू करता है ना, वो किस आर्टिकल के तहत करता है। क्या आर्टिकल नंबर 226 है? सुप्रीम कोर्ट का तो आर्टिकल नंबर 32 है, राइट। और हाई कोर्ट का आर्टिकल नंबर 226 है। तो आपके पास चार ऑप्शंस हैं: क्यू वारंटो, मैंडमस, सेरिटोरी, प्रोहिबिशन। लेट मी टेल यू गाइस, क्यू वारंटो के बारे में आप सबने सुना होगा, है ना। तो ये जो रिट है क्यू वारंटो, इसका मतलब क्या होता है? बाय व्हाट ऑथोरिटी और वारंट। तो ये कोर्ट तब इशू करता है जब हमें इंक्वायर करना होता है किसी चीज़ के लीगलिटी के लिए। ठीक है। मान लो किसी ने क्लेम करा टू बी अ पर्सन ऑफ पब्लिक ऑफिस, तो उसके बाद कोर्ट इसको इशू करेगा, किसको? क्यो वारंटो को, उस चीज़ को लीगल उसकी लीगलिटी को चेक करने के लिए। ठीक है। तो बेसिकली इट प्रिवेंट्स इलीगल disruptions of public office, and this writ can be issued only in the case of subtentative public office of a permanent character। अगला सवाल और आज का आखिरी सवाल, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द डेफिनेशन ऑफ मनी बिल्स। यहां से एक और क्वेश्चन आता है कि हु डिसाइड्स वेदर द बिल इज अ मनी बिल और नॉट। तो वो होता है लोकसभा का स्पीकर, यानी लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि कोई भी बिल मनी बिल है या नहीं। तो अभी आपके पास चार ऑप्शन है: आर्टिकल नंबर 109, 110, 112 और 113। लेट मी टेल यू, आर्टिकल नंबर 110 के अनुसार जो भारत का संविधान है, इट डील्स विद द डेफिनेशन ऑफ मनी बिल्स। तो 110 पैसा से रिलेटेड है, मनी बिल से रिलेटेड है, इसको याद रखना। ठीक है। पंडित जी को 111 देते हैं और यहाँ पे उससे एक कम 110 है। ठीक है जी, याद रखोगे ना। नाउ कुछ और इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जो जल्दी से मैं आपको दे देता हूं। जो बच्चे एनडीए 2 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं रेकमेंड करूंगा अनअकैडमी प्लस पे आपको रणभूमि कोर्स में ज्वाइन करनी चाहिए। ये कोर्स अभी रिसेंटली 21 मार्च से स्टार्ट हुई है, और दोस्तों इनमें इंडिया के टॉप के एजुकेटर्स पढ़ा रहे हैं। तो इन बैचेस में आपको ज़रूर पार्टिसिपेट करना चाहिए। साथ ही साथ योद्धा हमारी कंप्लीट बैच है CDS 2 के लिए। तो जितने भी हमारे योद्धाज हैं, फ्यूचर ऑफिसर्स हैं जो CDS 2 को क्रैक करना चाहते हैं, उनके लिए मैं रेकमेंड करूंगा उनको योद्धा कंप्लीट बैच कोर्स में ज्वाइन करना चाहिए। ये डिटेल कोर्स है जो कि 28 मार्च से स्टार्ट हुई है। इनकेस कोई हेल्प चाहिए तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। साथ ही साथ वीर 2.1 ये कंप्लीट बैच है CAPF के लिए। इसमें इंडिया के टॉप के एजुकेटर्स एक्स असिस्टेंट कमांडेंट प्रशांत सर पढ़ा रहे हैं, विशाल सर, सिद्धांत शर्मा सर एंड संदीप कुमार सर, दे ऑल आर लेजेंड्स। तो कल से ये बैच स्टार्ट हो रही है, यानी 4 अप्रैल 2024 से स्टार्ट हो रही है। इसके अलावा 50 डेज का हार्ड चैलेंज भी चल रहा है हमारा अनअकैडमी के स्पेशल क्लासेस एज वेल एज अनअकैडमी के यूट्यूब सेशंस में। एनडीए और CDS के क्लास वाइज आपको शेड्यूल दे रखे हैं। वीडियो को पॉज कीजिए और फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इन क्लासेस की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी दे रखी है। तो आई वुड सजेस्ट यू
कि आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से भी क्लासेस में इनरोल कर सकते हैं। साथ ही साथ पीडीएफ का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। लास्ट के 5 महीने का करंट अफेयर्स भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, या तो इस बारकोड को स्कैन करके या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से। हमारी जो पीडीएफ्स हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही अवेलेबल हैं। आप हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं ताकि हमारी सारी अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। इस सेशन को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।